आपने अक्सर फर्द जुर्म का नाम सुना होगा। अक्सर अदालती कार्रवाइयों में आप टीवी पे सुनते हैं कि आज फलां शख्स पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी, तो वहाँ आम आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि फर्द जुर्म होती क्या है। पहले इसके सादा लफ्जों में यूँ समझ लें कि अगर एक शख्स किसी दूसरे शख्स के बारे में कहता है कि उस बंदे ने मेरे घर में चोरी की है, या अगर वो ये इल्ज़ाम लगाता है कि जी फलां शख्स ने मुझे मारा है, तो वो उस पर इल्ज़ाम लगाता है। और जब कोई शख्स दूसरे शख्स पर इल्ज़ाम लगाए तो उसके लिए तहकीक की ज़रूरत होती है, तफ्तीश की ज़रूरत होती है, क्या ये जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है वाकई दुरुस्त है या गलत। यानी यूँ समझ लें कि इल्ज़ाम वो तहकीक का मोहताज होता है, लेकिन जो फ़र्द जुर्म है वो इल्ज़ाम की तहकीक मुकम्मल होने के बाद आयद की जाती है और फ़र्द जुर्म अदालत लगाती है, ना कि कोई तफ्तीशी इदारा। यानी यूँ समझ लें अगर थाने में आपका केस है तो थानेदार आप पर फ़र्द जुर्म नहीं लगा सकता। थानेदार तफ्तीश करेगा, मामला जब अदालत में जाएगा, ट्रायल होगा, तो वहाँ अदालत तमाम तहकीकात, तफ्तीश और सारे गवाहों के बयानात, सारी एविडेंसेस के बाद एक समरी तैयार करती है और जिस शख्स पर इल्ज़ामात होते हैं या इल्ज़ाम होता है उसको तहरीरी तौर पर बताया जाता है कि भाई आप पर ये इल्ज़ामात हैं, और उसको बताने का ये मकसद होता है कि वो ज़हनी तौर पर तैयार हो जाए कि ये इल्ज़ामात उस पर हैं और उसने इन इल्ज़ामात का जवाब देना है। यानी फ़र्द जुर्म तमाम इल्ज़ाम, चाहे एक हैं, दो हैं, 10 हैं, उनकी मुकम्मल तहकीक या तफ्तीश के बाद उस पर आयद की जाती है। यानी मुकदमे की समाअत के दौरान उसको रस्मी तौर पर फॉर्मली उसको आगाह किया जाता है कि आप पर फलां 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 इल्ज़ाम हैं। अगर उस शख्स पर एक से ज़्यादा इल्ज़ामात हैं, यानी इल्ज़ामात एक जैसे हैं, एक ही सीरीज बनती है, तो उस पर एक ही फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी। और अगर उस पर इल्ज़ामात इस किस्म के हैं या इल्ज़ामात की जो नौइयत है वो बिल्कुल डिफरेंट है, एक दूसरे से बिल्कुल नहीं मिलते जुलते, तो उस पर हर इल्ज़ाम या हर जुर्म से मुतल्लिक अलग-अलग फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी। इसमें एक बात याद रखें कि जब पुलिस तफ्तीश मुकम्मल कर लेती है, किसी शख्स के खिलाफ मुकम्मल चालान मुरतब हो जाता है, चालान अदालत में भेज दिया जाता है, वहाँ ट्रायल शुरू हो जाए, फिर अदालत फ़र्द जुर्म आयद करती है। और जिस वक्त फ़र्द जुर्म आयद की जाती है उस वक्त मुल्ज़िम अदालत में मौजूद होता है, यानी अदालत के कटहरे में खड़ा होता है, और जज उस मुल्ज़िम की मौजूदगी में उस पर फ़र्द जुर्म आयद करता है। यानी फ़र्द जुर्म उस मुल्ज़िम के खिलाफ वाज़े और कतई इल्ज़ाम होता है, और उस केस का ट्रायल फ़र्द जुर्म आयद होने के बाद ही मुकम्मल होता है। फ़र्द जुर्म आयद होती है, उसके बाद ट्रायल मुकम्मल होता है, फिर सज़ा या जज़ा का फैसला होता है। यानी केस का ट्रायल मुकम्मल होने के लिए फ़र्द जुर्म का आयद होना ज़रूरी है। बगैर फ़र्द जुर्म आयद करने के कोई अदालत उस मुल्ज़िम का ट्रायल मुकम्मल नहीं कर सकती। यानी उस केस का ट्रायल होना, उसमें सज़ा और जज़ा का फैसला होना फ़र्द जुर्म आयद होने के बाद ही हो सकता है, उसके बगैर मुकम्मल नहीं हो सकता।